फ्रेंड्स वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड बिहार से भर्ती 2023 के लिए रंजीत सर का जो प्रैक्टिस वर्क बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर हम 11 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के 10 तक के जो सेट है इसका डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और प्ले लिस्ट में जा करके आप 1 से लेकर के 10 तक जो सेट दिए गए हैं उसको आप वहाँ से लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स सेट नंबर 11 को। फ्रेंड्स ये रहा हमारा सेट नंबर 11 देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसका एक से यहाँ से एक समस्या क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। फ्रेंड्स यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहूदियों के धार्मिक अध्याय को क्या कहा जाता है? धार्मिक अध्याय को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात मूसा संहिता कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रस्किन बॉन्ड जो है यह गैलरी ऑफ रास्कल्स के लेखक हैं। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने हैं? इनके बाद ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात सुरेश नामबत्त जो थे वह आपको संपादक हैं। नेक्स्ट है आपको बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको इसका यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लीजिए। बिहार दिवस का महत्व क्या है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में करने के लिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई? गंधार कला, तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यह महायान के शाखा के अंतर्गत यह अस्तित्व में आया गंधार कला। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ा का चयन करना है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी फाहियान जो है मलेशिया, यह आपको फ्रेंड्स गलत है। फाहियान चीन का यात्री था, यहाँ पे मलेशिया दे दिया है, इसलिए डी यहाँ पे गलत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए 12वीं शताब्दी में ही निर्माण हुआ था। यही इसका ऑप्शन है। अन ऑप्शन दिए गए हैं उसका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको सिख गुरु जिन्होंने आपको जफरनामा को फारसी में लिखा था उस सिख गुरु का नाम क्या पूछा जा रहा है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी उनका नाम गुरु गोविंद सिंह है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आपको टैगलाइन क्या है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पीसफुल बिहार दिया हुआ है। सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे कौन थे? इसका पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी महाराजा रंजीत सिंह जो थे वह स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे। डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको संग्रहालय और उसके स्थान को मिलाएं संस्थान यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे नाम मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है फ्रेंड्स, फर्स्ट में दिया हुआ है आशुतोष संग्रहालय, तो यह कोलकाता में अवस्थित है फ्रेंड्स। आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में हो जाएगा। जबकि आपको प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय यह आपको मुंबई में अवस्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में हो जाएगा। जबकि आपको लास्ट दिया हुआ अगला कोलिको संग्रहालय, तो यह आपको फ्रेंड्स अहमदाबाद में हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स कोलिको अहमदाबाद में हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। जबकि आपको दिया हुआ है राजा कलेकर संग्रहालय, यह आपको फ्रेंड्स पुणे में हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिला देख लेंगे फ्रेंड्स अपने आंसर से। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। इसे अपने आंसर से भी मिलान कर लेंगे। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक वांडीवास का युद्ध जो हुआ था यह निर्णायक युद्ध शामिल हुआ था। 1760 ईस्वी में फ्रेंड्स हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स आपको, नेक्स्ट है यहाँ पे किस भारतीय साम्राज्य ने राज आपको आहरण के लिए हड़प नीति का पालन किया था? उसका नाम पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। हड़प नीति का पालन नहीं किया था उसका चयन करना फ्रेंड्स। तो पंजाब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डच की भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी
पुलिकट में आपको डच का पहला भारत में बस्ती स्थापित हुई थी। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको ब्रिटिश सरकार के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, थॉमस मुनरो जो था वह रैयतवाड़ी प्रथा प्रणाली को शुरू करने वाला आपको ब्रिटिश में था। सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू ने किया था। फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जाए गोलमेज सम्मेलन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो यहाँ पे आप कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लिए थे। गांधी जी का नाम आता है, वो यहाँ पे आपको भाग लिए थे। जबकि महिला प्रतिनिधित्व के रूप में सरोजनी नायडू का भी नाम है और एनी बेसेंट का भी नाम है, दोनों का नाम है फ्रेंड्स। लेकिन यह इसलिए क्वेश्चन को जो है डाउटफुल में हम रखते हैं, इसे आप अपने स्तर से भी देख लेंगे। दो प्रतिनिधि आपको महिला प्रतिनिधित्व के रूप में सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट भाग ली थी। दो आंसर इसका, एक भी ये दोनों होना चाहिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। और नहीं तो गांधी जी की तरफ से देखा जाए, कांग्रेस की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो गांधी जी किए थे। तो इसलिए क्वेश्चन जो है हमें डाउटफुल लग रहा है, इसे देख लेंगे फिर अपने स्तर से भी, ये डाउटफुल क्वेश्चन है ही। आगे देखा जाए, अपना अंतिम लक्ष्य हर आँख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषणा किया था, तो ये तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कही थे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, सही मिलान कौन है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा है। तो यह आपको फ्रेंड्स सही मिलान है, सी यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी जो मिलान दिए गए वो गलत मिलान दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेंगे सभी जो है मिलान आपको गलत दिए गए हैं, ये भी आपको गलत है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आप दिया किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवाद में विभाजित हो गया, ऑप्शन है 1907 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी में यह नरम दल और गरम दल में आपको विभाजित हो जाता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन ते किसने लिखी थी, वैष्णव जन या किसने आपको गांधी जी का प्रिय गीत लिखा हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह नरसिंह मेहता ने इस गाने को लिखे हुए हैं, बी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है, पृथ्वी से दूरी पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, नेपच्यून का जो दूरी है वह पृथ्वी से काफ़ी दूर है, दिए गए ऑप्शन में सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है, वो पूछ रहा है फ्रेंड्स, एक भाग किस में आता है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया में यह भाग आता है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण से वर्षा होती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ से आपको वर्षा होती है, दिए गए ऑप्शन में ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। पश्चिमी और पूर्वी घाट में पर्याप्त वर्षा होती है, दक्कन के पठार में बहुत कम, तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह एक वृष्टि छाया पड़ता है, आपको हवाओं के लिए वृष्टि छाया पड़ता है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नपथा झांकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, नपथा झांकरी विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया, टिहरी का पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह भागीरथी पर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा नहर पश्चिमी बंगाल में स्थित है, कौन सा नहर पश्चिम बंगाल में पूछ रहा है फ्रेंड, दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एडन नहर जो है यह आपको पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है वो टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी से
टीही बांध को पानी मिलता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया हुआ है सबसे विशाल सिंचाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। सबसे विशाल सिंचाई का बांध का निर्माण पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात महानदी पर यह हुआ है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, आपको मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा पूछ रहा है फिर, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात तमिलनाडु और केरल के बीच में यह आपको झगड़ा है या विवाद है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको नाथुला एक स्थान है जहां 24 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। कहाँ पे यह किस सीमा पर आपको स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में यह अवस्थित है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको केरल की मौन घाटी में क्या मिलता है ये पूछा जा रहा है, तो यह इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पे मिलती है केरल के मौन घाटी में। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स नर्मदा नदी किस स्थान पर उत्पन्न होती है। किस स्थान पर नर्मदा नदी उत्पन्न होती है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह अमरकंटक में उत्पन्न होती है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स अलमाती बांध किस नदी पर बना है। अलमाती के बारे में पूछ रहा है, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यह कृष्ण नदी पर अब बना है। नेक्स्ट आपको एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है। एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो दिए गए ऑप्शन से चुनना है जो आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। एक बाजार आपको अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विकासशील देशों में ऐसे लोग जो लघु स्तर पर गहन श्रम से संबंधित हैं। वह विकासशील देश में ऐसे लोग जो लघु स्तर गहन श्रम से संबंधित है वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको इनमें से कौन सा एक विकासात्मक व्यय है। ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स विकासात्मक व्यय के लिए दिए गए ऑप्शन में सिंचाई, नागरिक, कर्ज सेवा और अनुदान, तो दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंचाई व्यय जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको गैर आकलित धन को उपयोगी उद्देश्यों हेतु प्रवाहित करने के लिए सरकार ने किस स्कीम को आपको प्रस्तावित किया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात विशेष वाहक बॉन्ड के रूप में स्पेशल आपको बैरियर बॉन्ड के रूप में इसे प्रस्तावित किया है। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको सस्ती मुद्रा से आशय है। सस्ती मुद्रा से क्या मतलब होता है ये पूछा जा रहा है, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कम ब्याज दर को ही हम लोग सस्ती मुद्रा कहते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है, नहीं आपको शामिल नहीं है वो पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार और वायदा बाजार यह हमारे समवर्ती सूची का भाग नहीं है। बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राज्य सूची के अंतर्गत में कौन आता है, तो राइट है ऑप्शन नंबर ए कृषि जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है। संघ सूची में कौन शामिल नहीं है वो पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह मजदूर संघ जो है यह संघ सूचिका में शामिल नहीं है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। यह समवर्ती सूची का भाग होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है यह 7वीं अनुसूची से संबंधित है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राज
का अपना कोई धर्म नहीं है, यह आपको धर्मनिरपेक्ष राज का उदाहरण होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थापित किया गया है, स्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई में यह अवस्थित है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार जो है, व्यापार संघ, यह आपको समवर्ती सूची का विषय है दिए गए ऑप्शन में, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित आपको विकलांगों और बेरोजगारों को राहत खाली सूची का विषय है, किस सूची का विषय है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह राज सूची का विषय है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित आपको शोधन अक्षमता और दिवाला सूची का विषय है, किस सूची का विषय है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। शोधन अक्षमता और दिवाला किसका विषय है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह समवर्ती सूची का विषय है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए लोगों में निहित होती है, यह आपको कैसे परिस्थिति में होती है, कौन सा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह लोकतांत्रिक गणराज्य में आपको संभव हो पाता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता में चुने गए लोगों में निहित होती है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स, आपको एक बम चांद पर विस्फोट होता है, पृथ्वी पर उसकी ध्वनि सुनाई देगी, कब सुनाई देगी। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी, विस्फोट की ध्वनि सुनाई नहीं देगी पृथ्वी पर, क्योंकि उसके वातावरण में अर्थात चांद के वातावरण में कहीं भी आपको वायुमंडल नहीं है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको किसी आदर्श गैस के कणों की औसत गतिज ऊर्जा समानुपात होता है, किसके समानुपात होता है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गैस के विशुद्ध तापन के आपको समानुपाती होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको एक गोला समान ऊंचाई से दो विभिन्न अवनत सतहों पर भिन्न भिन्न कणों से लुढ़कते हुए नीचे की ओर आता है, तो यह ऐसा कहता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, यह समान गति के साथ होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, CH4 में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता है, बाकी जो दिए गए हैं सब में हाइड्रोजन बंध उपस्थित हैं, इसलिए CH4 ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्न में से किसका आयनन विभव सबसे कम होगा, आयनन विभव सबसे कम किस में होगा। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, CS में, अर्थात दिए गए ऑप्शन में CS अर्थात सीजियम में फ्रेंड्स आपको सीजियम में फ्रेंड्स आयनन विभव सबसे कम होगा, क्योंकि इसके बाहर इलेक्ट्रॉन और केंद्र के बीच में काफ़ी दूरी होता है, बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में किसका स्थान उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है, किसका स्थान सबसे उचित रूप में व्यवस्थित नहीं है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी में। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अंतः संक्रमण तत्व का जो है स्थान सही नहीं है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको युग्मन तथा विकर्षण ये दोनों किसकी अवस्थाएं हैं। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह आपको लिंकेज का उदाहरण है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है RNA में आपको थाइमिन के स्थान पर क्या उपस्थित होता है, RNA में थाइमिन की जगह पर क्या उपस्थित रहता है। तो राइट जगह ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यहाँ इसमें यूरेसिन जो है उपस्थित होता है थाइमिन के स्थान पर, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन जो है चिकित्सा के जनक है, चिकित्सा के जनक का पूछा जा रहा है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा के जनक है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं, थाइमस से कौन सा आपको हार्मोन निकलता है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात थाइमोसिन जो है आपको हार्मोन निकलता है थाइमस ग्रंथि से, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य
1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौता के प्रावधान था। क्या प्रावधान था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा, यह आपको माना गया था। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। क्वेश्चन को ठीक से देख लेंगे, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको बिहार में आपको लौंगी भुइयाँ, जिसे दूसरा माउंटेन मैन भी कहा जाता है, किस जिले में है। लौंगी भुइयाँ किस जिले में है ये पूछा जा रहा है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह गया जिले में है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। लौंगी भुइयाँ फ्रेंड्स 30 वर्ष में फ्रेंड्स इन्होंने 3 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया था, इसलिए इन्हें आपको दूसरा माउंटेन मैन भी कहते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सूची, यहाँ पर मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक से मिलान कर देते हैं। फिर इसको हम यहाँ पर सूरत विभाजन में फ्रेंड्स जो है आपको एक का जो है 1907 में हुआ था, यहाँ पे देख पाएंगे इसका 1907 हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्णय जो है यह 1932 में है, 3 हो जाएगा। सर्वदलीय सम्मेलन जो है फ्रेंड आपका 1928 में हो जाएगा। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में, जबकि पूर्ण स्वराज की संकल्पना यह आपको 1929 में। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे मिलान करके देख लेंगे फ्रेंड्स, अपने सभी राइट आंसर बता देते हैं आपको। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे अपने स्तर से भी मिलान कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको बिहार के क्षेत्र में सर्वाधिक कौन आए ये पूछ रहा है फ्रेंड। बिहार के क्षेत्र में सर्वाधिक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे पुर्तगाल जो है सर्वप्रथम फ्रेंड्स बिहार क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए ये पूछा जा रहा है। तो पुर्तगाली पहले आए, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम आपको क्या है ये बताना है, सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3 और 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 आपको ये होगा, इसके बाद में 3 और लास्ट में आपका ये, इसका हम लोग डेट देख लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड आपको यहाँ पे कामागाटा मारू जो प्रसंग हुआ था 14 में हुआ था, महात्मा गांधी 15 में आए थे, और तिलक का होम रूल जो है 16 में हुआ था। इस तरह से आपका राइट आंसर 3, उसके बाद में 2 और लास्ट में 1 है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत स्वाधीनता के समय कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह विभाग कौन है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सूची 1 और सूची फिर से मिलान करने के लिए दिया जा रहा है फ्रेंड्स। घटना दिया गया है, यहाँ पे परिणाम दिया गया है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर इसका मिलान कर लीजिए जाए। फर्स्ट में है आपको फ्रेंड देख लीजिए, यहाँ फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे मार्ले मिंटो का जो है सांप्रदायिक से है, जबकि चौड़ा चौड़ा जो है असहयोग आंदोलन का वापस ले जाने के कारण से ये हो गया था फ्रेंड्स। और इसके बाद यात्रा चौड़ी चौड़ा खंड जो है असहयोग आंदोलन वापस ले जा के घटना घटी। उसके बाद में दांडी मार्च जो है दिया गया है फ्रेंड्स आपको नमक कानून का उल्लंघन से था, और साइमन्स कमीशन देशव्यापी आंदोलन। इस तरह से चारों का है ऑप्शन। इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे राइट आंसर है। इसे अपने आंसर से फिर मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट अब फिर आपको यहाँ पे मिलान किए, फिर इसका हम राइट आंसर ही बता देते हैं फ्रेंड्स। इसको अपने आंसर से क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, फिर इसका है, इसका भी राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी ही राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी मिलान करने के लिए दिया रहा है, तो इसे डी मिलान कर लेंगे। डी इसका राइट आंसर है। नीचे फिर भी आपको मिलान करने के लिए दिया रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आसान है थोड़ा, इसको कर लिया जाए। यहाँ पे फ्रेंड्स इसको कोड के हिसाब से मिलान कर लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट में राष्ट्रीय मोरू उद्यान जो है यह आपको जैसलमेर में है, जबकि आपको ताल छापर जो है यह आपको चूरू में है,
थी यहाँ पर हो जाएगा। जबकि फुलवाड़ी नाल जो है यह आपको फ्रेंड्स उदयपुर में है, एक हो जाएगा। जबकि बांध मेरठ जो है यह आपको भरतपुर में है। ऐसे ऐसा मिलान है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसे अपने आंसर से भी देख लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, आपको राष्ट्रीय फिर यहाँ पे मिलान करना दिया फ्रेंड्स, तो इसका राइट जाएगा। देख लेते हैं, इसको भी मिलान कर लेते हैं। फर्स्ट में आपको बांदीपुर दिया हुआ है, तो बांदीपुर का सेंस फ्रेंड्स आपको बांदीपुर बाघ अभयारण्य, यह फर्स्ट वाला सही है। काजीरंगा जो है यह आपको एकल सिंग वाले गेंडा के लिए प्रचलित है, काजीरंगा 3 हो जाएगा। सुंदरबन जो है आपका जैव मंडल के लिए काफ़ी प्रचलित है, ए हो जाएगा फ्रेंड्स आपको। जबकि सिमलीपाल जो है आपको हाथी के लिए प्रचलित है, ए हो जाएगा। इस तरह से आपको राइट आंसर फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगता क्या हो सकता है, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएंगे, कमी हो जाएगी, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है, बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है, दिए गए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बाघ परियोजना का, तो इसका बाघ की आदतों का अध्ययन, विभिन्न प्रजातियों के प्रति संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात भारतीय जो है बाघ को समाप्त होने से बचाना, यह बाघ परियोजना का उद्देश्य है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना है, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी 33% है। नेक्स्ट है आपको पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात A.G. टॉन्सले ने इसको प्रतिपादित किया था, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अर्नस्ट हेकेल जो है यह पारिस्थितिकी के जनक हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आनुवांशिक भिन्नताओं के लिए यह आपको परिरक्षण क्षेत्र है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको स्थलीय पर्यावरण में DDT सांद्रता आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है, किस तरह से बढ़ता है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, पहले आपको जल पादप में, फिर उसके बाद में घोंघा में, फिर मछली में, फिर पक्षी में, इस हिसाब से आपको DDT की मात्रा, आपको इसका सांद्रण धीरे धीरे आहार श्रृंखला के माध्यम से ऊपर की ओर जाता है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित आपको प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, आगरा में ऐसा करना होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिए हुआ फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के आपको रिक्तीकरण के उत्तरदायी नहीं है, रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड जो है उत्तरदायी नहीं है, बाकी जो दिया गया है सभी उत्तरदायी हैं, इसलिए डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र फैला हुआ है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, समुद्रिक जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र आपको पृथ्वी पर सबसे अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, डी यहाँ पर राइट आंसर है, लगभग 70%, डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यह आपको सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है, वायु प्रदूषण का जैव सूचक कौन है, तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लाइकेन जो है आपको जैव सूचक है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है,
जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे जो है उत्पादक घटक के रूप में आते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है और यह प्रकाश के ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता को क्या कहते हैं? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको बी, इसे रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। विलुप्त प्राय होने वाले प्रजातियों का यह सूचीबद्ध होता है, रेड डाटा में उसका नाम जोड़ा जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा चीज़ है जो प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात व्यापक नीच जो है यह आपको उत्तरदायी नहीं है किसी भी जीव के विलोपन के लिए। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक निर्धारित क्षेत्र में किसी विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जंतु जो हैं, यह जैव विविधता का अर्थ होता है। ए यहाँ सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट जो ग्रीन आपको मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं। कहाँ से मीथेन गैस उत्पन्न हो सकता है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी, धान के खेत से मीथेन गैस आपको उत्पन्न हो सकते हैं दिए गए ऑप्शन में। इस तरह से फ्रेंड ये भी आपको सेट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। इस सारे का आंसर जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल के साथ साथ में इस आपको लास्ट में भी इसको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। इसे आप स्किप करके या वीडियो को रोक करके भी इसका सलूशन यहाँ से देख सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार से बना सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो डेली इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।